another one of the things I was thinking of Rang De Basanti में you're trying to eat because so हिंदी फिल्मों में I've seen mostly कि grief is shown is कि बंदे ने सब कुछ करना बंद कर दिया है. हाँ, वो सिर्फ रोता है. सिर्फ रो रहा है. But in Rang De Basanti after Waheeda ji's character goes to coma and you're trying to eat, Sue is sitting with you. So you take the first bite and then you break down. So it's not like you're not doing it at all. You know, you're trying to live your life, but you're not able to. So showing grief is also, I think, very rare. Like from what I've seen. So I think Talash is also. Actually, that scene ना, जो हम लोग वापस आते हैं, कुछ पैकेट वैकेट है हमारे पास, हम लोग खाना वाना लगा के हम लोग खाना शुरू करते हैं. Then I start talking and then I start crying. वो scene बहुत important scene था. And one of my toughest scenes, you know, because as you said, we didn't want it to be just about the grief. You know, it shouldn't. So वो एक scene था जिसके बारे में मैं रात को सोचता था. बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि इसको कैसे करूँगा. और एक मैंने मेंटल ग्राफ बनाया था कि मैं कैसे करूँगा. जब हम लोग सेट पे आए तो हम लोग ने उस सेट पे एक दिन पहले या 2 दिन पहले आई थिंक फिल्म सिटी में शूटिंग हो रही थी. तो मेहरा को मैंने बोला यार ये मैं आके एक ब्लॉकिंग हम कर लेते हैं, शूटिंग का दिन नहीं है. तो सू एंड आई विल कम, वील ब्लॉक द सीन, यू कीप द कैमरास एंड यू फिगर आउट हाउ यू आर शूटिंग इट. क्योंकि ये मैं दोबारा नहीं कर पाऊंगा, मतलब इसको अपन ज्यादा कट्स में नहीं करेंगे. मैं एक टेक में पूरा थपाक करके मैं दूंगा, फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द एंट्री टिल द एंड, आई डू इट इन 1 टेक. तो पहले मेहरा ने बोला कि तू फिर एक काम कर, खाना वाना डिस्टर्ब करेगा, तू रोएगा कैसे. ऐसे नहीं मेरे को खाते खाते रोना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मत हटा. तो ये सर अच्छा ऐसा, हाँ तो टेंशन मत ले. तो क्या हुआ, हम लोगों ने उसको रिहर्स किया और मैंने बोला मैं इमोशनली अपने आप को छोड़ूंगा नहीं, वो मैं टेक में करूंगा. तो हम लोगों ने बहुत ही ड्राई रिहर्सल की, 8-10 दफा किया. विनोद रियलाइज किया अच्छा मैं कैमरा यहाँ रखूंगा, 2-3 कैमरा सेटअप हो गए तो वी वोंट हैव टू डू इट अगेन. एक शो में आप एक ही टेक में 2-3 एंगल्स मिल जाएंगे. और लास्ट टेक में मैंने थोड़ा अपने आप को छोड़ा, जस्ट टू सी कि मैं रेडी हूं कि नहीं. मैं रेडी था, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, कल आके हम लोग ये शो शूट करते हैं. एकदम ऐसा रात को गया मैं. अच्छा मैं रात को सोने से पहले आई गो थ्रू द सीन इन माई हेड. तो जब ग्लास, पानी का ग्लास एकदम छलकने के लिए रेडी होता है ना, कि एक ड्रॉप आएगा टपैक करके इट विल, आई वाज उस पॉइंट पे था, मैं छलकने के लिए एकदम रेडी था. मैं कट टू अगले दिन मैं शूट पे गया, तो मैं मेकअप रूम में गया, मैंने देखा कपड़े गलत हैं. तो मैंने असिस्टेंट को बुलाया, मैं बोला ये तो दूसरा सीन के कपड़े हैं, मैं तो वो सीन कर रहा हूँ, ये गलत कपड़े लाए आप लोग. तो जैसे नहीं वो शेड्यूल चेंज हो गया. तो ऐसे क्यों, क्या हुआ, मेरा को बोला. तो मेरा आया, ऐसे मेरा सीन क्यों चेंज हुआ. जैसे नहीं वो विनोद ने बोला कि यार वो डे टू नाइट में शिफ्ट में हम लोग को 1.5 दिन का लॉस होगा, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वो सीन नहीं, हम लोग दूसरा वाला पहले शुरू करते हैं. ऐसे यार तूने मुझे बताया भी नहीं. ही सेड नहीं तो फिर वही करें. अच्छा मेरी अपब्रिंगिंग असिस्टेंट डायरेक्टर की है, आई बीन एन असिस्टेंट डायरेक्टर. तो ऐसे 1.5 दिन जाएगा इसका, और मैं एक्टर हूं, मेरा काम है एक्टिंग करना, कौन से भी दिन पे आप एक्टिंग कराओ, आई शुड बी एबल टू डू. तो ऐसे चल ठीक है फिर वही कर. तो वो सीन आज नहीं करते. तो वो सीन उस दिन नहीं हुआ, 2 दिन बाद हुआ. वो सीन मैं कभी कर ही नहीं पाया जैसे मुझे करना था. वो समय निकल गया, वो कभी वैसे हुआ ही नहीं जैसे मुझे करना था. वो मेरे जहन में ही रह गया. वो टाइमिंग जो है ना वो मिस हो गई. और मैंने अपने आप को इतना कोसा, मेहरा को भी बहुत कोसा, विनोद प्रधान को कोसा, सबको मैंने बहुत गालियां दी अंदर ही अंदर. मैं बोला यार क्यों मैंने तुम लोग की बात सुनी, मुझे बोला नहीं. मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी है कि मैं मिसबिहेव नहीं करता हूं, कि यार मैं अब्सॉर्ब करता हूं, मैं एडजस्ट करता हूं. मुझे बोलना चाहिए था नहीं शूटिंग होगी तो आज वही होगी वरना मैं घर जा रहा हूं. कभी कभी क्या है, स्टार बिहेवियर करना चाहिए काम के लिए, हमें भी सीखना चाहिए. तो वो मैंने उस दिन सीखा कि जब आप क्रिएटिवली रेडी हो ना कोई चीज करने के लिए, तो वो टाइम पे प्रैक्टिकल चीजों को अहमियत मत दो, बिल्कुल अहमियत मत दो. ये बहुत अच्छी तो मैंने वो सीख मैंने 15 साल पहले ली थी कि जब आप क्रिएटिवली रेडी हो किसी चीज के लिए, प्रैक्टिकल कितनी भी बड़ी चीज है उसको उठा के फेंको, आप वही करो जो आप क्रिएटिवली रेडी हो जिसके लिए, क्योंकि वो मोमेंट आता है और फिर वो चला जाता है, यू डोंट गेट इट अगेन. और वो सीन लोगों को बहुत पसंद है, आई नो. तो मुझे हर आदमी बोलता है आपका क्या सीन है, और जब भी मुझे बोलता है मुझे इरिटेशन होती है
कि इसका गला मैं कौन से एंगल से दबाऊं, इस आदमी का गला मैं पीछे से दबाऊं आगे से दबाऊं, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल सीन इरिटेट करता है. Oh no! हाँ, Oh God! वो सीन मुझे बहुत इरिटेट करता है. But you picked on it. I could only do a धुंधली तस्वीर of what I had imagined. Of course. ये बहुत परेशान करने वाली बात. हाँ. अच्छा, एक और चीज मुझे हमेशा बहुत तकलीफ होती है, मुझे लगता है मैं रिहर्सल में बहुत अच्छा करता हूँ. टेक में पता नहीं क्या हो जाता है यार. ये 35 साल से चल रहा है. Do you? I don't like to over rehearse because I feel I exhaust myself and the organic एक जो moment होता है, even surprising yourself that goes. So मैं करती हूँ, but I feel most directors don't expect you to give 100% in rehearsals. So मोटा मोटा करके I prefer to sort of do it. What about you? I love rehearsing. मतलब मैं Yeah, even I theatre like से I love rehearsing और वो कम ज्यादा होता है. I've realized वो exhaustion भी होता है. मैं अभी सीख रहा हूँ. I realized on this last shoot also कि कैसे because मैं बहुत प्रिपेयर करता हूँ वो सब. So I'm first 2-3 takes में on. But फिर मैं थक भी सकता हूँ. फिर अपने आप को सरप्राइज करना कितना जरूरी है. Having few different triggers, different things to keep it fresh. I'm learning how to keep expanding that craft. You know, I have one trick to make the shot fresh. क्या है सर क्योंकि क्या बताओ. होता है, आप टेक करते हो, 5 टेक हो गए, 6 टेक हो गए, वो वही हम लोग एक अटक गए, वही चीज हो रही है. कुछ अलग नहीं. Please. See, I believe a lot in your, क्या बोलते हैं? How do I explain it? Your background prep and your follow through. Yes. Where you're coming, where you're going. हाँ, where you come from and where are you going. तो टेनिस में पहले बहुत टेनिस खेलता था, तो बॉल का कांटेक्ट पॉइंट ये है, लेकिन ये पार्ट जो है ना आपका, this prepares your shot. And after you make contact, it is your follow through. अगर कांटेक्ट के बाद मेरा रैकेट नीचे गया ना, तो बॉल नीचे जाएगा. So follow through is as important. So your how you come towards the shot, strike it and go beyond it. You can't be only doing that. So I try and do that. तो मेरा जो background है, जैसे shot is starting from X point, but हम लोग take X point से शुरू नहीं करते, हम उससे 5 लाइन पहले से शुरू करते हैं. ताकि वो मिल Correct? जाए. Yes. अब 5 लाइन पहले से, चूंकि हम रिहर्स कर रहे हैं, हमारी आदत है. Action, आपने फाइल उठाई, लेफ्ट हैंड से आप गए, आपको जो भी, and then the shot begins. Change one of the things. है ना. आप just to give that freshness. Yeah. From in your back thing na, change something. Don't pick up the left hand, pick up the right hand. The prelude you're saying. Yeah, before because the that's shot not going to be starts. on camera. Yeah. So change that enough so that it puts you into a new space. It changes your timing, it changes the way you look at the person. So change something fundamental in the beginning. It adds some freshness at that point. I think for a lot of people, they believe their initial takes are better, but I also feel sometimes when that will to want to do better calms down is when that loss of awareness happens and the most When you're sort not of trying so natural. hard. When that When you're just effortlessness. present. हाँ. When- जब आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हो तो ठीक नहीं होता. हाँ. जब आप उसको छोड़ देते हो तो फिर अच्छा होता है. तो हमारे में भी होता है. वो शोज जो अच्छे जाते हैं, वो आप लोग क्या अच्छा बोरिंग शोज होते हैं, और फिर आपको लगता है कि यार कुछ किया ही नहीं मैंने, और वो कमाल होता है. You know, the other thing I've realized, so I also love to rehearse a lot. But the key is कि आप रिहर्सल बड़े 100-200 जितना करना है करो, लेकिन जब आप टेक करो लगना चाहिए आप पहली दफा कर रहे हो. यस. That's very important. जब मैं शुरू में आया था ना, तो मुझे बहुत कोफ्त होती थी, क्योंकि जो मैं रिहर्सल में करता था वो टेक में नहीं होता था. और ये शुरू में ज्यादा होता था, क्योंकि मैं भी आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर, तो मैं बहुत रोता भी था जब शॉट मुझसे ठीक नहीं होता था. डायरेक्टर ओके बोल के आगे निकल गया है, मुझे लगा कि नहीं यार, वैसे जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं हुआ है, तो मैं बैठ के रोता था फिर, मतलब सेट पे. हाँ, मैं बहुत जल्दी रोता हूँ, आप लोगों को अभी तक तो पता चल गया होगा. अभी तक तो पता चल गया होगा, मैं बहुत जल्दी रोता हूँ. तो मैं सेट पे बैठ के रोता था. तो एक दिन दिल की शूटिंग हो रही थी, तो दिल में एक गाना था, नहीं हो, हम प्यार करने वाले, वो जेल में गाना वाला है. तो पता नहीं उसका एक शॉट था जो मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था, मैं ठीक से नहीं कर पा रहा था. बाबा और सरोजी, इंदू, सबको अच्छा लगा. उन्होंने बोला हाँ नेक्स्ट शॉट. मैं हैप्पी नहीं था, बट काफ़ी टेक हो गए थे. फिर मैं बोला अब एक और मांगूंगा, अच्छा नहीं लगता है, कितने दफ़ा टेक मांगूंगा यार. श्योर हाँ श्योर. आगे मैं अभी भी सोच रहा था कि यार तूने ठीक नहीं किया आमिर वो शॉट. और फिर मैं डिप्रेशन में चला गया. मुझे लगा यार एक्चुअली तुझे तो कोई मतलब हक ही नहीं है यहाँ बैठने का. जब तुझसे शॉट ही नहीं हो रहा है तो तू यहाँ पे कर क्या रहा है. तुझे एक्टर बनना ही नहीं चाहिए था.
So I got very upset with myself, and I was sitting and I was just thinking that again and again, you know, कि I don't deserve to be here, मुझे तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए, इतना बुरा एक्टर हूँ मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ. इतने में सरोजी आई. What happened, Amir? The moment she asked me what happened, talk करके. तो सरोजी इतनी डर गई. अरे ये तो रो रहा है इंदु, ये तो रो रहा है इंदु. सुनो वो शॉट वापस लेते हैं, इसको वापस करना है. तो ऐसे नहीं सरोजी हो गया अभी वो शॉट रहने दो. तो आई टू सो बट ओवर टाइम व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट ना कि यू हैव टू बी रिलैक्स्ड शॉट के टाइम पे. वो शुरू में मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था. हाउ डू आई रिलैक्स? आई शुड नॉट बी एबल टू रिलैक्स. आई शुड बी वेरी टाइट. But having worked over the years, I realized that, you know, you have to let go. And the ideal state of mind to be in, कि आप आधे नशे में हो, जब आप शॉट दे रहे हो ना, आप उतने कॉन्शियस हो कि आपको इंस्ट्रक्शंस याद हैं, डायलॉग्स याद हैं, क्या क्या करना है वो याद है. लेकिन आप इतने खोए हुए हो कि आप एक्चुअली उस मोमेंट में हो, आप वो किरदार हो उस मोमेंट के लिए. आधे नशे में. हाँ, you're half, in a space where you're not totally aware. So you're partly aware, but partly you're lost. That's the ideal state to be in. That is so well said. And you know, with having worked after so many years, finally I feel I'm getting there slightly more often than I used to. Just before a take, to be in that state of semi-consciousness. I'm able to reach there more often now.